अब मेरे सवाल मुसलमान और ईसाइयों से हैं। मुसलमान और ईसाई पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, तो तुम हिंदुओं की तरह ये नहीं कह सकते हो कि इस जन्म में मनुष्य को मिलने वाले कष्ट और पीड़ाएं उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल हैं। तो फिर इस जन्म में तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ और दुख सहने पड़ते हैं? मेरा अगला सवाल तुम दोनों से ही है कि यदि वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने शब्द से इस संसार को बनाने के लिए 6 दिन का टाइम क्यों लगाया? हर दिन वो ये क्यों कहता रहा कि सब ठीक है? बुलाओ आज तुम्हारे उस ईश्वर को और दिखाओ आज उसे इस संसार के दुखों को, पीड़ा में दुख से पागल हो रहे मनुष्यों को। दिखाओ उस ईश्वर को उन लोगों को जो गरीब शोषित जनता का राक्षसों की तरह खून चूस रहे हैं। बुलाओ उस ईश्वर को आज और दिखाओ उसे तेरे द्वारा बनाए गए इस संसार में भूख से बिलखते और तड़पते इंसानों को। क्या वो ये सब देखकर फिर से कह सकता है कि सब ठीक है? दिखाओ अपने उस ईश्वर को उन लोगों को जो खाने की चीजों को भूखे लोगों को देने की बजाय उसे समुद्र में फेंक देते हैं। दिखाओ उसे उन महलों को जो लोगों की लाशों और हड्डियों पर खड़े हैं। क्या ये सब देखकर भी वो ये कहने की हिम्मत कर सकता है कि सब ठीक है? यदि वो कहता है कि सब ठीक है तो कैसे सब ठीक है और कहां से उसे सब ठीक नजर आता है? अब मेरा उन हिंदुओं से सवाल है जो ये कहते हैं कि पिछले जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे वो आज सत्ता का आनंद उठा रहे हैं, वो ही आज राज कर रहे हैं। तुम कहते हो ना कि बुरे कर्मों की सजा ईश्वर उसे अगले जन्म में गाय गधा जैसी 84 लाख योनियों में जन्म देकर देता है। तो मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को सजा सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि उसमें सुधार हो जाए। अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि तुम आज तक ऐसे कितने लोगों से मिले हो जो पिछले जन्म में गधे थे लेकिन उस जन्म से सीख लेकर वो इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हैं? शायद तुम ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो तुम्हारी इन सजा की बातों को सुनकर सुधरा हो? मेरे इन सवालों के जवाब में तुम अपने पुराणों की कहानियों को लेकर मेरे सामने मत आ जाना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी इन कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पता है कि मेरे किसी भी सवाल का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम्हारा ईश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो क्यों नहीं वो इस दुनिया से गरीबी को खत्म कर देता है? क्योंकि ये गरीबी ही है जो हर तरह के अपराध को करने की प्रेरणा देती है। ये गरीबी ही है जो तुम्हारे सजा देने के सिस्टम के बावजूद भी और ज्यादा से ज्यादा अपराध करने के लिए लोगों को हौसला देती है। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने ईश्वर जैसे एक इमेजिनरी पावर की रचना सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मनुष्य की सीमाओं और उसकी कमियों को पहचान लिया था। वो चाहते थे कि दुख की घड़ी और परेशानी में मनुष्य बिना झुके और डरे उनका सामना कर सके। उसे ये विश्वास दिलाने के लिए ईश्वर की रचना की गई थी कि वो डरे नहीं, सामना करे, क्योंकि उसके साथ ईश्वर है, उसकी शक्ति उसके साथ है, वो सब अच्छा करता है। हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की रचना करते समय उसके रूप का वर्णन डर दिखाने वाली शक्ति और पेरेंट्स की तरह किया है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि मनुष्य अपनी सीमाओं को नहीं जान पाए और इस समाज के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन जाए। जब ईश्वर के गुणों के बारे में बात की जाती है तो हमें बताया जाता है कि वो माता पिता, भाई बहन, दोस्त सब है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब मनुष्य को कोई उसका दोस्त धोखा दे तो वो दुखी होने की बजाय ये सोचे कि उसका दोस्त एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो कुछ भी कर सकता है। ऐसा प्राचीन समय में ही उपयोगी था, आज के समय में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ईश्वर की कल्पना मनुष्य को दुख की घड़ी में सहारा देने का काम करती है। आज समाज को इस विश्वास के खिलाफ लड़ना होगा, उसे रियलिस्टिक बनना होगा, उसे हर उस परिस्थिति का सामना करना होगा जिसमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। यही मेरी आज की स्थिति है और यही मेरे नास्तिक होने का कारण भी है। ये मेरा अहंकार नहीं है दोस्तों, ये मेरी सोच है और यही सोच मनुष्य को मनुष्य बना सकती है, गुलामी को आजादी में बदल सकती है। मेरा मानना है कि रोज रोज ईश्वर की प्रार्थना करना मनुष्य को स्वार्थी और गिरा हुआ बनाता है, क्योंकि तब वो अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहता है और वो चाहता है कि उसका हर काम ईश्वर कर देगा। मैंने अपने जीवन में उन सभी नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जो अपने अंत समय तक आने वाली कठिनाइयों का बहादुरी के साथ सामना करते रहे थे, और मैं भी फांसी के फंदे तक इसी तरह से अपना सिर ऊंचा करके खड़ा रहना चाहता हूँ। मैं इसे अपने अंतिम समय तक निभाना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे दोस्त, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मौत को सामने खड़ा देखकर यदि मैं प्रार्थना करने लगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मैं अपने अंतिम समय में प्रार्थना नहीं करूंगा। भगत सिंह का ये पत्र आज भी इस देश को दिशा देने का काम कर सकता है। भगत सिंह का ये पत्र नौजवानों को अपनी सीमा समझकर खराब परिस्थितियों से घबराने की बजाय बहादुरी से उनका सामना करने का हौसला देता है। आज भले ही सबको लगता हो कि भगत सिंह नास्तिक थे और उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, तो उनका ये पत्र उन लोगों के गाल पर एक करारा तमाचा है। इस पत्र में भगत सिंह ने अपने मन की बातों से ऐसे ईश्वर की कल्पना को जन्म दिया है जो इस दुनिया को दुखों से बाहर निकाल सके। भगत सिंह सिर्फ ऐसे ईश्वर पर विश्वास कर सकते हैं जो लोगों के दुख को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे।
इस संसार को एक सभ्य समाज बना दे, वो उसे ही सर्वशक्तिमान मान सकते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं रहने दे सकता हो। इस तरह से भगत सिंह ने भले ही अपने आप को नास्तिक कहा हो, लेकिन वो धर्म के नाम पर चलने वाले झूठे पाखंडों और मान्यताओं को खत्म करना चाहते थे। भगत सिंह के विचार आजादी के आंदोलन में एक रास्ता दिखाने वाली मशाल की तरह काम करते थे, तो वहीं उनके विचार आज भी इस दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। उनके विचार इस दुनिया को एक बेहतरीन दुनिया में बदल सकते हैं। बस जरूरत है उनके विचारों का सही अर्थ निकालने की। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। भगत सिंह का ये पत्र आपको कैसा लगा? क्या भगत सिंह का ये पत्र दुनिया बदलने की ताकत रखता है? आप अपना जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं।